ठीक है, तो देखिए इधर बाद में, इधर देखिए सब कोई, आज क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, है ना। तब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन है क्या, ऐसे करके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछती है ना। या तो 2 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चन है पूछती है, डायरेक्ट पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परावर्तन क्या है ना बाबू, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सेम क्वेश्चन सब एक ही है, 2-3 प्रकार से कैसे भी घुमा के पूछ देगा, या तो कहेगा निम्नलिखित की परिभाषित करे, या लिख देगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन जब कोई चिकनी सतह पर, कौन सी सतह, जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक फिगर बनाया है समतल दर्पण में, इसको प्रकाश का परिवर्तन को अति कह दे नीतीश, क्या बोले कि कोई भी चिकनी सतह पर, जरूरी नहीं है कि समतले को दर्पण होता है, कोई भी दर्पण पर प्रकाश का परिवर्तन होता है ना, जरूरी है नहीं है। या तो अभी आजकल मोबाइल का स्क्रीन है, देखते हैं जैसे मारते हैं, कोई भी चिकना सतह पर जब सूर्य की प्रकाश या कोई भी प्रकाश पड़ती है तो उसकी प्रकाश क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती, जरूरी नहीं। जब अभी लाइट बढ़ रही है या टॉर्च की लाइट या किसी की लाइट की भी जब चिकनी सतह पर पड़ती है, वह नियमित अनुसार क्या होता है, वो परिवर्तित होता है, एक दिशा से आती है और दूसरी दिशा में टकरा कर क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। इसको बोल सकते हैं कि जब कोई चिकनी सतह पर सूर्य की प्रकाश या जब कोई प्रकाश पड़ती है तो वह नियमित अनुसार अपनी दूसरी दिशा में पुनः वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, एक फिगर बताया है कि कोई दर्पण है, कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण, और समतल दर्पण में कोई किरण आया है, तो जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण यानी आती हुई किरणों को आपतित किरण करते हैं। या तो हम कह सकते हैं किसी चिकनी सतह पर पड़ने वाली किरण को, है ना, आपतित किरण कहते हैं। तो कौन सी किरण ये है, आर है, जिसको आपतित किरण, कहाँ पे बिंदु, जिस बिंदु पर ये पड़ते उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन से बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। और वहां से टकराकर जो उसी दिशा में वापस लौट आती है उसको हम परिवर्तित किरण कहते हैं ना बाबू। तो क्या बोलेंगे कि आपतित बिंदु पर, आपतन बिंदु पर टकरा कर वापस लौटती हुई किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं। दिक्कत, तो इसको कौन सा किरण, परिवर्तित किरण है, इसको आपतित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु। और वो बीच में जो देखें कि डॉट डॉट सो डाले हैं ना बाबू, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एक कोण बन रहा है ना कोण, ये दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इसे इंडेक्स रे बोलते हैं, यानी आपतन कोण बोलते हैं। कौन सी कोण, आपतन कोण, यानी अभिलंब और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सी कोण बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या इतना समझ में आ गया, किसको क्या बोलते हैं, समझे ना। वही अगर, हाँ, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या था कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो एक सरल भाषा में बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी समतल जगह पर, किसी समतल चिकनी सतह पर पड़ती है या तो समतल दर्पण पर पड़ती है, तो वह नियमित अनुसार परिवर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए, तो इतना का कर लीजिए, जितना फिगर को उतारे उसके बाद परिभाषा को लिखवा देते हैं। लिखा गया, देखिए इधर ध्यान से, क्या बता लिखे हैं, प्रकाश का परावर्तन। अभी बता रहे थे, समझा रहे थे कि जब कोई भी चिकनी सतह पर या तो समतल दर्पण पर या तो कोई भी दर्पण प्रकाश की किरण पड़ती है, आप पढ़ने के बाद नियमानुसार, एक निश्चित नियमानुसार क्या हो जाती है, वह परिवर्तित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए सेम वही लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जरूरी सब तो चिकना चीज होता है, लेकिन वैसा सतह, चिकना सतह जो परावर्तक हो, जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, परावर्तित होती है। जो किसी चिकनी परावर्तक सतह या समतल दर्पण पर
पड़ती है, कोई भी प्रकाश है, जब भी कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह या परावर्तक सतह पर पड़ती है या तो समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह निश्चित नियम अनुसार परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह परिवर्तित हो जाती है, दूसरी दिशा में क्या हो जाता है, वह परिवर्तित होकर चला जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? दिक्कत है रोहित? ना समझ में आया? हाँ तो लिख लीजिए था। देखिए इधर टुनटुन बोर्ड पर देखिए, एक बार लिखिएगा, क्या लिखें? आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? पहले तीनों की परिभाषा जान लेते हैं। क्या बोले कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, यानी मान लिया जाए कि कोई दर्पण है, ठीक है बाबू, ये दर्पण है ना, इस सतह पर जो आकर किरण जो पड़ी इसी को हम आपतित किरण बोलेंगे। किसको? अभी बता रहे थे कि जो दर्पण की सतह पर ये किरण आकर से पड़ती है इसको आपतित किरण, यहाँ से जो वापस रिटर्न आ जाती है इसको कौन सी किरण? परावर्तित किरण। कौन किरण? परावर्तित किरण। वही बताएं कि वह किरण जो दर्पण की सतह पे पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, जो आने वाली किरण को दशा बताती है, यानी आने वाली किरण को यानी बताता है कि वो किरण उधर से आ रही है। कौन सी? यानी जो दर्पण की सतह पर जिस बिंदु पर पड़ रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं ना बाबू। उसके बाद लिखा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर, जो दर्पण है वो दर्पण की परावर्तक सतह, यानी जहाँ एक मतलब समझ रहे हो, ऐसे किया डॉट, इसका मतलब कलाई किया हुआ यानी रंगा हुआ है, उस भाग को रंगा हुआ भाग है, एक भाग जो परावर्तक सतह है। तो जब ये परावर्तक सतह पर पड़कर जो वापस टकरा कर ये लौटती है इसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से, यानी दर्पण के परावर्तक सतह यानी जहाँ पे प्रकाश की किरण परिवर्तित होती है, परिवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। वो वह कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। उसके बाद क्या लिखे हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। तो दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु, दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, यानी कहने का मतलब है कि दर्पण में वो वैसा बिंदु होती है जहां पे आपतित किरण कौची करती है? आकर पड़ती है, उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं ना बाबू। कौन सी बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। तो जब आपतित किरण जिस बिंदु पर जाके पड़ रही है उसे हम कौन सी बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। लिखें कि दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है आपतन बिंदु कहलाती है। आपतन बिंदु कहलाती क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए तो इसको परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए। देखिए इधर रावण जी, आप देखिए, रवीना जी हमको जानते कुछ बोलते हैं, एक रावण भैया पढ़ने आते हैं। देखिए इधर क्या लिखा है? अभिलंब। अभिलंब किसको कहते हैं? हम फिगर में बताए थे कि अभिलंब किसको कहते हैं ना बाबू। ये जो दर्पण होती है ये आपतन बिंदु होता है ना बाबू, इसके बीच में जो अभिलंब डॉट डॉट से लंबवत जो डाला हुआ रहता है उसी को अभिलंब कहते हैं। बताए थे ना कि अभिलंब किसको बोलते हैं? कि आपतित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु दोनों के बीच में जो आपतन बिंदु होता है उसमें जो लंबवत एक रेखा डाला हुआ रहता है उसी को हम अभिलंब बोलते हैं ना। जैसे कि हम लिखा हुआ है को वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत होती है। तो दर्पण के आपतन बिंदु ये होता है, इस पे सीधी रेखा यानी ऐसे करके कह सकते हैं कि ये लंबवत होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। या हम दूसरी भाषा में या तो दूसरी शब्दों में कह सकते हैं कि अभिलंब दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? चलिए दूसरा क्या है? आपतन कोण। कौन? आपतन कोण। यहाँ लिखें कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ
आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है, क्या बोले, आपतित किरण। तो आपतित किरण ही ना बाबू, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है उसी को आपतन कोण कहते हैं, यानी इंडेक्स रे कहते हैं। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्या है देख लीजिए, परावर्तन कोण। अब दूसरा क्या है, परावर्तन कोण। तब परावर्तन कोण किसको कहते हैं, देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, यानी उस एक में था कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, इसमें क्या है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाता है, जो कोण बनाता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं ना बाबू। यानी कहने का मतलब है कि परावर्तित किरण है, आई अभिलंब है, आई आपतन बिंदु पे दोनों मिलकर, अभिलंब और परिवर्तित किरण दोनों मिलकर अभिलंब के साथ आपतन बिंदु के साथ जो कोण बनाती है उसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसको में समझ में आ गया। चलिए तो अभी आपको बताते हैं परावर्तन के नियम, कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप परावर्तन के जो नियम है उसको परिभाषित कर देते हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो इतना लिख लीजिए। क्या लिखें, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपका क्वेश्चन पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, शॉर्ट 1 नंबर में। कितने नंबर में, 1 नंबर पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। उसके अगर मान लिया जाए कि अगर ये पूछ दे कि 2 नंबर में पूछ दे, कितने नंबर में, 2 नंबर। 1 नंबर में पूछेगा तो ऑप्शन में रहेगा 2, तो 2 पर टिक मार दीजिएगा, चलेगा, रंग दीजिएगा। लेकिन अगर पूछ दिया 2 नंबर के कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो नियम ही ना लिख देना केवल कि 2 नियम होते, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। क्या लिखना, सबसे पहले तो लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो लिख दिए। तो पहला नियम, कौन नियम, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, कोजी बोल रहे हैं, आपतित किरण है ना बाबू, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो आपतन बिंदु पर डाला गया है जो सब एक ही समतल में होती है। पहला नियम ये बताता है। कोई दिक्कत। दूसरा नियम क्या कहती है कि दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी जो ये आपतन कोण है ना बाबू, आई परावर्तन कोण है, एक दूसरे को ये क्या होती है, बराबर होती है। कितने नियम, 2 नियम। तो दोनों नियम को बता दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। एक नियम को लिखेंगे। दूसरा नियम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख के लिखेंगे कि पहला नियम और दूसरा नियम। दूसरा नियम लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, अर्थात बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। आई से आपतित किरण यानी इंडेक्स रे बोल सकते हैं, इसको रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं। आर से रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंगल और इंडेक्स एंगल, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। 2 नंबर में आएगा तो परिभाषा के साथ साथ ये पूरा लिखेंगे। 1 नंबर में आएगा डायरेक्ट पूछेगा कि आपतन कोण किससे कहते हैं, तो उसे देखने की जरूरत है, उसे ऑप्शन रहेगा, रंग देना है देख के। दिक्कत है, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो इसको अच्छा से उतार लीजिए। हल्ला ना कीजिए, देखिए इधर क्या लिखे, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, या तो परिभाषित करने के लिए देगा या तो प्रतिबिंब की परिभाषा पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है, या तो प्रतिबिंब को परिभाषित करे। देखिए प्रतिबिंब, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या लिखा हुआ है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन अभी बता दिए, अपवर्तन अभी बता दिए कि परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, बताए ना बाबू। आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर अभिसारित, अभिसारित कहने का मतलब या तो उसको संतृत कहते हैं कि किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें आकर मिलते उसे अभिसारित कहते हैं। लिखवाए थे कि नहीं,
कि अभिसारी किसे कहते हैं कि वैसा किरणें जो किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसे अभिसारी, यानी एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, या तो एकत्रित होती हुई प्रतीत होता है ना बाबू। तो संतरित कहते हैं या तो अभिसारित होती है या अपसारित या अपसरित। अपसारित कहने का मतलब एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु वस्तु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा फिर से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित या संतरित होती है या अपसारित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, देख लीजिए। जैसे प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी अवतल दर्पण है ना बाबू, क्या बोले, ये अवतल दर्पण है, ई प्रधान अक्ष है, इसमें किरण आया, इधर से किरण, अनंत से किरण आकर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बनती है। तो ये जो बनती कहाँ, एक जगह पे आके कौच हुआ, संतरित हो गया प्रकाश, क्या हो गया, अपसारित हो गया ना, क्या हुआ, अभिसारित हो गया। जिस बिंदु पर आगे, एक बिंदु पर आकर क्या किरणें अभिसारित होती है यानी संतरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे संतरित हुआ, जहाँ पे एक जगह भी अभिसारित किरण हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या प्रतिबिंब समझ में आ रही है, आ रहा है ना। तो इसको जहाँ पे एक किरणें जिस बिंदु पर आके मिल जाएगी, वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। परिभाषा में एकदम सरल तरीका से लिखा हुआ कि किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें या प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, तो कौन सी बिंदु पर अभिसारित हो रही है, यहाँ एफ पर हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, बनेगा नहीं, अभिसारित होती है या अपसारित होती हुई प्रतीत होता है, या तो निकल, तो मान लिया जाए कि कोई भी उत्तल दर्पण है, कौन दर्पण, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आया, यहाँ लौट गया, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे लौट आई, प्रधान अक्ष है, तो इसका जो किरण है ऐसे से ऐसे नहीं निकलेगा छोटे, इसका ऐसे नहीं निकला है, यानी क्या कर रहा है, निकल रही है, निकल रहा है ना, बिंदु से निकलते हुई प्रतीत हो रहा है, तो इसको कोची बोलेंगे, अपसारित हो रहा है किरणें। तो इसी को जिस बिंदु पर ये दोनों जाके मिल जाएगा, क्या करेगा, मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत पड़ेगा, मिलते हुए प्रतीत पड़ रहा है, डॉट डॉट से यानी मिलते हुए प्रतीत पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो परिभाषा ये है, आपको आने वाले दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ने के मिलेगा, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आप ठीक ना, जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में आएगा, तब ये समझिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, क्या कहें ना कहें। तो ये परिभाषा को जब तक याद ना किए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम याद कर लीजिए कि किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है या अपसारित होती हुई प्रतीत होता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत, याद हो जाएगा ना। चलिए तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए इधर बउआ, प्रतिबिंब की तो परिभाषा जान गए, अब इसी में पढ़ना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, जिसमें पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपको पढ़ने के लिए है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक हमेशा एकदम बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और वास्तविक हमेशा साफ दिखाई देगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब है तो उसको डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। जहाँ पे डॉट डॉट से सूचित कराएगा, समझना कि काल्पनिक प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये परिभाषा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसके बाद ये दोनों को परिभाषा बताते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दिक्कत है, चलिए उतार लीजिए तक। चलिए देखिए इधर बोर्ड पर देखिए क्या लिखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो जिसकी परिभाषा देख लीजिए, ठीक है, फिगर के साथ समझा देते हैं।
जब किसी वस्तु बिंदु से, क्या लिखे हैं, जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, क्या बोले, परावर्तन या अपवर्तन, कोई भी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, जरूरी नहीं है कि सूर्य की प्रकाश टॉर्च भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकती है, आपके दीपक भी हो सकता है, कोई भी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित या संतरित होती है, यानी जिस बिंदु पर क्या होती है, अभिसारित हो जाती है यानी संतरित हो जाता है, तो उस वस्तु का उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे कि देख लीजिए, बंद करो, हो गया। देखिए क्या बताएं कि वास्तविक संख्या क्या है, जब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, चाहे परावर्तन होवे चाहे अपवर्तन होवे, जिस बिंदु पर की, जैसे कोई भी बिंदु, एक बिंदु पर होती प्रकाश की किरणें आकर मिलती है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारित करने, यानी अभिसारित होती हुई या तो संतरित होती हुई प्रतीत होता है या तो होता है ना बाबू, उस वस्तु बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब हम कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण है। तो देख रहा है किरणें बार बार सब आ रहा है ना, आती हुई क्या कर रहा है, सब किरणें यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से टकरा कैसे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं टकरा कैसे, इस प्रकार से आ रहा है, ये किरण के, हाँ ये फोकस दूरी कितना होगा, ये फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। आज सब एक बिंदु से निकल रही है, एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी यहाँ पे अभिसारित हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ये जो यही बिंब बना है, क्या बना, जैसी वस्तु रखा हुआ है, ये भी कोई वस्तु है, और इसी वस्तु को जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आम भाषा में परछाई बनता है, क्या बनती है, परछाई। तो इसका जो परछाई क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है ए डैश और बी डैश बन रहा है ना बाबू, तो यही वस्तु का क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बना है, और एक बिंदु पर आकर क्या हुआ कि सभी किरणें मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या दिक्कत है, उतार लिए, उतार लीजिए, चलिए ठीक है, हो गया। देखो क्या लिखे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश का भी, कोई भी बिंदु वस्तु के वस्तु के नाम बताएं कि चाहे टॉर्च रहे, अगरबत्ती रहे, मोमबत्ती रहे, कुछ से प्रकाश की किरणें आती हुई रहे, परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर संतरित, यानी संतरित कहें तो कौची, अपसारित, क्या बोले, अपसारित ना बाबू, अपसारित होती हुई प्रतीत होता है, होता नहीं है, होती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है कि सच में वहां से प्रकाश की किरणें आते, लेकिन वहां से आता नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है कि वजह से वो आ रहा है ना। क्या लिखा है, होती हुई प्रतीत होता है, तो उस बिंदु वस्तु को काल्पनिक, क्या बोले, को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक समतल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस बिंदु से, यहाँ से प्रकाश की किरणें सब जा रही है ना, ये वापस दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, लौट है, लेकिन पता लग रहा है कि जब ये आ रहा है तो ये वाला किरण इधर से आ रही है ना बाबू, यानी एक बिंदु से किरणें क्या हो रही है, आ रही है, यानी आती हुई प्रतीत हो रहा है, लेकिन आ रहा वहां से नहीं आ रहा तो यहाँ रहा है, लेकिन अब पता लग रहा है कि सामने का मतलब इन्हें सामने से किरण आ रहा होगा, लेकिन वहां से आता नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कौन सी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी दूसरी दिशा से आती हुई क्या हुआ, प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वहां से आती नहीं है, उसी दिशा से आती है ना। कोई दिक्कत, चले ठीक है, तो इतना याद कर उतार लीजिए, आज भर के लिए इतना ही, कल दूसरा बताएंगे, ठीक है।